मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जो आज की स्थिति है प्रदेश में, जो कानून व्यवस्था है, उस पे घोर चिंतन करने की बात है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से ऊना जिला में जो गोलीकांड हुए हैं, ऊना जिला में गोलीकांड से एक युवक की हत्या कर दी गई है और वो हमारे कांग्रेस पार्टी का साथी था। और इसी प्रकार से उससे पूर्व दो लोगों की जो एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है, वो भी हमारे कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे। और इन सब चीजों को देखते हुए, जैसे इलेक्शन का दौर है, हमें ऐसा लग रहा है कि इस दौर में संकट मंडरा रहा है हमारे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी पर। जिस तरह से उन्होंने रोल मॉडल एक अपनी हरोली चुनाव क्षेत्र को बनाया था, अपनी विधानसभा को बनाया था, उसको देखते हुए भाजपा आज बौखलाहट में है और बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं है, क्योंकि जो नेता प्रतिपक्ष है वो एज इक्वल टू चीफ मिनिस्टर होता है और वो हमारे नेता है, विपक्ष के नेता है, और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो पक्ष के नेता होते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए मेरा ये निवेदन रहेगा प्रदेश सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो आप, पहली बात तो ये है कि हम इनसिक्योर फील कर रहे हैं, हमारे को अपने नेता के ऊपर भी ऐसा लग रहा है कि कभी भी अटैक हो सकता है, और जिस तरह से आप इस स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वाक्य पे वाक्य दोहराया जा रहा है, फिर से गोलीकांड हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इस तरह की वारदातें जो प्रदेश में हो रही है, उसको देखते हुए आपको मुकेश अग्निहोत्री जी की सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए और उनकी जो वो हमारे प्रमुख नेता है और हमारे प्रदेश की बहुत जान है कांग्रेस पार्टी की। तो मेरा सीधे तौर पे ये मानना है कि उनकी रक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य भी बनता है और प्रदेश सरकार को इस पे चिंता करके जल्द से जल्द उनको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देने का प्रावधान करना चाहिए। मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जो आज की स्थिति है प्रदेश में, जो कानून व्यवस्था है, उस पे घोर चिंतन करने की बात है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से ऊना जिला में जो गोलीकांड हुए हैं, ऊना जिला में गोलीकांड से एक युवक की हत्या कर दी गई है और वो हमारे कांग्रेस पार्टी का साथी था। और इसी प्रकार से उससे पूर्व दो लोगों की जो एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है, वो भी हमारे कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे। और इन सब चीजों को देखते हुए, जैसे इलेक्शन का दौर है, हमें ऐसा लग रहा है कि इस दौर में संकट मंडरा रहा है हमारे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी पर। जिस तरह से उन्होंने रोल मॉडल एक अपनी हरोली चुनाव क्षेत्र को बनाया था, अपनी विधानसभा को बनाया था, उसको देखते हुए भाजपा आज बौखलाहट में है और बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं है, क्योंकि जो नेता प्रतिपक्ष है वो एज इक्वल टू चीफ मिनिस्टर होता है और वो हमारे नेता है, विपक्ष के नेता है, और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो पक्ष के नेता होते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए मेरा ये निवेदन रहेगा प्रदेश सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो आप, पहली बात तो ये है कि हम इनसिक्योर फील कर रहे हैं, हमारे को अपने नेता के ऊपर भी ऐसा लग रहा है कि कभी भी अटैक हो सकता है, और जिस तरह से आप इस स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वाक्य पे वाक्य दोहराया जा रहा है, फिर से गोलीकांड हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इस तरह की वारदातें जो प्रदेश में हो रही है, उसको देखते हुए आपको मुकेश अग्निहोत्री जी की सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए और उनकी जो वो हमारे प्रमुख नेता है और हमारे प्रदेश की बहुत जान है कांग्रेस पार्टी की।
तो मेरा सीधे तौर पे ये मानना है कि उनकी रक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य भी बनता है और प्रदेश सरकार को इस पे चिंता करके जल्द से जल्द उनको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देने का प्रावधान करना चाहिए। मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जो आज की स्थिति है प्रदेश में, जो कानून व्यवस्था है, उस पर घोर चिंतन करने की बात है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से ऊना जिला में जो गोलीकांड हुए हैं, ऊना जिला में गोलीकांड से एक युवक की हत्या कर दी गई है और वो हमारे कांग्रेस पार्टी का साथी था। और इसी प्रकार से उससे पूर्व 2 लोगों की जो एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है, वो भी हमारे कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे। और इन सब चीजों को देखते हुए, जैसे इलेक्शन का दौर है, हमें ऐसा लग रहा है कि इस दौर में संकट मंडरा रहा है हमारे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी पर। जिस तरह से उन्होंने रोल मॉडल एक अपनी हरोली चुनाव क्षेत्र को बनाया था, अपनी विधानसभा को बनाया था, उसको देखते हुए भाजपा आज बौखलाहट में है और बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं है, क्योंकि जो नेता प्रतिपक्ष है वो एज इक्वल टू चीफ मिनिस्टर होता है और वो हमारे नेता है, विपक्ष के नेता है, और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो पक्ष के नेता होते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए मेरा ये निवेदन रहेगा प्रदेश सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो आप, पहली बात तो ये है कि हम इनसिक्योर फील कर रहे हैं, हमारे को अपने नेता के ऊपर भी ऐसा लग रहा है कि कभी भी अटैक हो सकता है और जिस तरह से आप इस स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वाक्य पे वाक्य दोहराया जा रहा है, फिर से गोली कांड हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इस तरह की वारदातें जो प्रदेश में हो रही है, उसको देखते हुए आपको मुकेश अग्निहोत्री जी की सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए और उनकी जो वो हमारे प्रमुख नेता है और हमारे प्रदेश की बहुत जान है कांग्रेस पार्टी की। तो मेरा सीधे तौर पे ये मानना है कि उनकी रक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य भी बनता है और प्रदेश सरकार को इस पे चिंता करके जल्द से जल्द उनको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देने का प्रावधान करना चाहिए। मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जो आज की स्थिति है प्रदेश में, जो कानून व्यवस्था है, उस पर घोर चिंतन करने की बात है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से ऊना जिला में जो गोलीकांड हुए हैं, ऊना जिला में गोलीकांड से एक युवक की हत्या कर दी गई है और वो हमारे कांग्रेस पार्टी का साथी था। और इसी प्रकार से उससे पूर्व 2 लोगों की जो एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है, वो भी हमारे कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे। और इन सब चीजों को देखते हुए, जैसे इलेक्शन का दौर है, हमें ऐसा लग रहा है कि इस दौर में संकट मंडरा रहा है हमारे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी पर। जिस तरह से उन्होंने रोल मॉडल एक अपनी हरोली चुनाव क्षेत्र को बनाया था, अपनी विधानसभा को बनाया था, उसको देखते हुए भाजपा आज बौखलाहट में है और बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं है, क्योंकि जो नेता प्रतिपक्ष है वो एज इक्वल टू चीफ मिनिस्टर होता है और वो हमारे नेता है, विपक्ष के नेता है, और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो पक्ष के नेता होते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए मेरा ये निवेदन रहेगा प्रदेश सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो आप, पहली बात तो ये है कि हम इनसिक्योर फील कर रहे हैं, हमारे को अपने नेता के ऊपर भी ऐसा लग रहा है कि कभी भी अटैक हो सकता है और जिस तरह से आप इस स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वाक्य पे वाक्य दोहराया जा रहा है, फिर से गोली कांड हो रहा है, कभी
कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इस तरह की वारदातें जो प्रदेश में हो रही है, उसको देखते हुए आपको मुकेश अग्निहोत्री जी की सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए और उनकी जो वो हमारे प्रमुख नेता है और हमारे प्रदेश की बहुत जान है कांग्रेस पार्टी की। तो मेरा सीधे तौर पे ये मानना है कि उनकी रक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य भी बनता है और प्रदेश सरकार को इस पे चिंता करके जल्द से जल्द उनको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देने का प्रावधान करना चाहिए। मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जो आज की स्थिति है प्रदेश में, जो कानून व्यवस्था है, उस पे घोर चिंतन करने की बात है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से ऊना जिला में जो गोलीकांड हुए हैं, ऊना जिला में गोलीकांड से एक युवक की हत्या कर दी गई है और वो हमारे कांग्रेस पार्टी का साथी था। और इसी प्रकार से उससे पूर्व 2 लोगों की जो एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है, वो भी हमारे कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे। और इन सब चीजों को देखते हुए, जैसे इलेक्शन का दौर है, हमें ऐसा लग रहा है कि इस दौर में संकट मंडरा रहा है हमारे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी पर। जिस तरह से उन्होंने रोल मॉडल एक अपनी हरोली चुनाव क्षेत्र को बनाया था, अपनी विधानसभा को बनाया था, उसको देखते हुए भाजपा आज बौखलाहट में है और बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं है, क्योंकि जो नेता प्रतिपक्ष है वो एज इक्वल टू चीफ मिनिस्टर होता है और वो हमारे नेता है, विपक्ष के नेता है, और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो पक्ष के नेता होते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए मेरा ये निवेदन रहेगा प्रदेश सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो आप पहली बात तो ये है कि हम इनसिक्योर फील कर रहे हैं, हमारे को अपने नेता के ऊपर भी ऐसा लग रहा है कि कभी भी अटैक हो सकता है और जिस तरह से आप इस स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वाक्य पे वाक्य दोहराया जा रहा है, फिर से गोलीकांड हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इस तरह की वारदातें जो प्रदेश में हो रही है, उसको देखते हुए आपको मुकेश अग्निहोत्री जी की सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए और उनकी जो वो हमारे प्रमुख नेता है और हमारे प्रदेश की बहुत जान है कांग्रेस पार्टी की। तो मेरा सीधे तौर पे ये मानना है कि उनकी रक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य भी बनता है और प्रदेश सरकार को इस पे चिंता करके जल्द से जल्द उनको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देने का प्रावधान करना चाहिए। मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जो आज की स्थिति है प्रदेश में, जो कानून व्यवस्था है, उस पे घोर चिंतन करने की बात है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से ऊना जिला में जो गोलीकांड हुए हैं, ऊना जिला में गोलीकांड से एक युवक की हत्या कर दी गई है और वो हमारे कांग्रेस पार्टी का साथी था। और इसी प्रकार से उससे पूर्व 2 लोगों की जो एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है, वो भी हमारे कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे। और इन सब चीजों को देखते हुए, जैसे इलेक्शन का दौर है, हमें ऐसा लग रहा है कि इस दौर में संकट मंडरा रहा है हमारे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी पर। जिस तरह से उन्होंने रोल मॉडल एक अपनी हरोली चुनाव क्षेत्र को बनाया था, अपनी विधानसभा को बनाया था, उसको देखते हुए भाजपा आज बौखलाहट में है और बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं है, क्योंकि जो नेता प्रतिपक्ष है वो एज इक्वल टू चीफ मिनिस्टर होता है और वो हमारे नेता है, विपक्ष के नेता है, और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो पक्ष के नेता होते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए मेरा ये निवेदन रहेगा प्रदेश सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो आप पहली बात तो ये है कि हम इनसिक्योर फील कर रहे हैं, हमारे को अपने नेता
के ऊपर भी ऐसा लग रहा है कि कभी भी अटैक हो सकता है और जिस तरह से आप इस स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वाक्य पे वाक्य दोहराया जा रहा है, फिर से गोली कांड हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इस तरह की वारदातें जो प्रदेश में हो रही है, उसको देखते हुए आपको मुकेश अग्निहोत्री जी की सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए और उनकी जो वो हमारे प्रमुख नेता है और हमारे प्रदेश की बहुत जान है कांग्रेस पार्टी की। तो मेरा सीधे तौर पे ये मानना है कि उनकी रक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य भी बनता है और प्रदेश सरकार को इस पे चिंता करके जल्द से जल्द उनको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देने का प्रावधान करना चाहिए। मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जो आज की स्थिति है प्रदेश में, जो कानून व्यवस्था है, उस पर घोर चिंतन करने की बात है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से ऊना जिला में जो गोलीकांड हुए हैं, ऊना जिला में गोलीकांड से एक युवक की हत्या कर दी गई है और वो हमारे कांग्रेस पार्टी का साथी था। और इसी प्रकार से उससे पूर्व 2 लोगों की जो एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है, वो भी हमारे कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे। और इन सब चीजों को देखते हुए, जैसे इलेक्शन का दौर है, हमें ऐसा लग रहा है कि इस दौर में संकट मंडरा रहा है हमारे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी पर। जिस तरह से उन्होंने रोल मॉडल एक अपनी हरोली चुनाव क्षेत्र को बनाया था, अपनी विधानसभा को बनाया था, उसको देखते हुए भाजपा आज बौखलाहट में है और बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं है, क्योंकि जो नेता प्रतिपक्ष है वो एज इक्वल टू चीफ मिनिस्टर होता है और वो हमारे नेता है, विपक्ष के नेता है, और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो पक्ष के नेता होते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए मेरा ये निवेदन रहेगा प्रदेश सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो आप, पहली बात तो ये है कि हम इनसिक्योर फील कर रहे हैं, हमारे को अपने नेता के ऊपर भी ऐसा लग रहा है कि कभी भी अटैक हो सकता है और जिस तरह से आप इस स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वाक्य पे वाक्य दोहराया जा रहा है, फिर से गोली कांड हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इस तरह की वारदातें जो प्रदेश में हो रही है, उसको देखते हुए आपको मुकेश अग्निहोत्री जी की सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए और उनकी जो वो हमारे प्रमुख नेता है और हमारे प्रदेश की बहुत जान है कांग्रेस पार्टी की। तो मेरा सीधे तौर पे ये मानना है कि उनकी रक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य भी बनता है और प्रदेश सरकार को इस पे चिंता करके जल्द से जल्द उनको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देने का प्रावधान करना चाहिए। मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जो आज की स्थिति है प्रदेश में, जो कानून व्यवस्था है, उस पर घोर चिंतन करने की बात है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से ऊना जिला में जो गोलीकांड हुए हैं, ऊना जिला में गोलीकांड से एक युवक की हत्या कर दी गई है और वो हमारे कांग्रेस पार्टी का साथी था। और इसी प्रकार से उससे पूर्व 2 लोगों की जो एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है, वो भी हमारे कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे। और इन सब चीजों को देखते हुए, जैसे इलेक्शन का दौर है, हमें ऐसा लग रहा है कि इस दौर में संकट मंडरा रहा है हमारे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी पर। जिस तरह से उन्होंने रोल मॉडल एक अपनी हरोली चुनाव क्षेत्र को बनाया था, अपनी विधानसभा को बनाया था, उसको देखते हुए भाजपा आज बौखलाहट में है और बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं है, क्योंकि जो नेता प्रतिपक्ष है वो एज इक्वल टू चीफ मिनिस्टर होता है और वो हमारे नेता है, विपक्ष के नेता है, और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो पक्ष के नेता होते हैं। तो
इन सब चीजों को देखते हुए मेरा ये निवेदन रहेगा प्रदेश सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो आप पहली बात तो ये है कि हम इनसिक्योर फील कर रहे हैं। हमारे को अपने नेता के ऊपर भी ऐसा लग रहा है कि कभी भी अटैक हो सकता है और जिस तरह से आप इस स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वाक्य पे वाक्य दोहराया जा रहा है, फिर से गोली कांड हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इस तरह की वारदातें जो प्रदेश में हो रही है, उसको देखते हुए आपको मुकेश अग्निहोत्री जी की सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए और उनकी जो वो हमारे प्रमुख नेता है और हमारे प्रदेश की बहुत जान है कांग्रेस पार्टी की। तो मेरा सीधे तौर पे ये मानना है कि उनकी रक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य भी बनता है और प्रदेश सरकार को इस पे चिंता करके जल्द से जल्द उनको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देने का प्रावधान करना चाहिए। मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जो आज की स्थिति है प्रदेश में, जो कानून व्यवस्था है, उस पे घोर चिंतन करने की बात है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से ऊना जिला में जो गोलीकांड हुए हैं, ऊना जिला में गोलीकांड से एक युवक की हत्या कर दी गई है और वो हमारे कांग्रेस पार्टी का साथी था। और इसी प्रकार से उससे पूर्व 2 लोगों की जो एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है, वो भी हमारे कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे। और इन सब चीजों को देखते हुए, जैसे इलेक्शन का दौर है, हमें ऐसा लग रहा है कि इस दौर में संकट मंडरा रहा है हमारे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी पर। जिस तरह से उन्होंने रोल मॉडल एक अपनी हरोली चुनाव क्षेत्र को बनाया था, अपनी विधानसभा को बनाया था, उसको देखते हुए भाजपा आज बौखलाहट में है और बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं है, क्योंकि जो नेता प्रतिपक्ष है वो एज इक्वल टू चीफ मिनिस्टर होता है और वो हमारे नेता है, विपक्ष के नेता है, और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो पक्ष के नेता होते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए मेरा ये निवेदन रहेगा प्रदेश सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो आप पहली बात तो ये है कि हम इनसिक्योर फील कर रहे हैं। हमारे को अपने नेता के ऊपर भी ऐसा लग रहा है कि कभी भी अटैक हो सकता है और जिस तरह से आप इस स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वाक्य पे वाक्य दोहराया जा रहा है, फिर से गोली कांड हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इस तरह की वारदातें जो प्रदेश में हो रही है, उसको देखते हुए आपको मुकेश अग्निहोत्री जी की सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए और उनकी जो वो हमारे प्रमुख नेता है और हमारे प्रदेश की बहुत जान है कांग्रेस पार्टी की। तो मेरा सीधे तौर पे ये मानना है कि उनकी रक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य भी बनता है और प्रदेश सरकार को इस पे चिंता करके जल्द से जल्द उनको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देने का प्रावधान करना चाहिए। मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जो आज की स्थिति है प्रदेश में, जो कानून व्यवस्था है, उस पे घोर चिंतन करने की बात है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से ऊना जिला में जो गोलीकांड हुए हैं, ऊना जिला में गोलीकांड से एक युवक की हत्या कर दी गई है और वो हमारे कांग्रेस पार्टी का साथी था। और इसी प्रकार से उससे पूर्व 2 लोगों की जो एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है, वो भी हमारे कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे। और इन सब चीजों को देखते हुए, जैसे इलेक्शन का दौर है, हमें ऐसा लग रहा है कि इस दौर में संकट मंडरा रहा है हमारे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी पर। जिस तरह से उन्होंने रोल मॉडल एक अपनी हरोली चुनाव क्षेत्र को बनाया था, अपनी विधानसभा को बनाया था, उसको देखते हुए भाजपा आज बौखलाहट में है
और बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं है, क्योंकि जो नेता प्रतिपक्ष है वो एज इक्वल टू चीफ मिनिस्टर होता है और वो हमारे नेता है, विपक्ष के नेता है, और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो पक्ष के नेता होते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए मेरा ये निवेदन रहेगा प्रदेश सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो आप पहली बात तो ये है कि हम इनसिक्योर फील कर रहे हैं, हमारे को अपने नेता के ऊपर भी ऐसा लग रहा है कि कभी भी अटैक हो सकता है, और जिस तरह से आप इस स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वाक्य पे वाक्य दोहराया जा रहा है, फिर से गोली कांड हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, इस तरह की वारदातें जो प्रदेश में हो रही है, उसको देखते हुए आपको मुकेश अग्निहोत्री जी की सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए और उनकी जो वो हमारे प्रमुख नेता है और हमारे प्रदेश की बहुत जान है कांग्रेस पार्टी की। तो मेरा सीधे तौर पे ये मानना है कि उनकी रक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य भी बनता है और प्रदेश सरकार को इस पे चिंता करके जल्द से जल्द उनको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देने का प्रावधान करना चाहिए। मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जो आज की स्थिति है प्रदेश में, जो कानून व्यवस्था है, उस पर घोर चिंतन करने की बात है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से ऊना जिला में जो गोलीकांड हुए हैं, ऊना जिला में गोलीकांड से एक युवक की हत्या कर दी गई है और वो हमारे कांग्रेस पार्टी का साथी था। और इसी प्रकार से उससे पूर्व 2 लोगों की जो एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है, वो भी हमारे कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे। और इन सब चीजों को देखते हुए, जैसे इलेक्शन का दौर है, हमें ऐसा लग रहा है कि इस दौर में संकट मंडरा रहा है हमारे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी पर। जिस तरह से उन्होंने रोल मॉडल एक अपनी हरोली चुनाव क्षेत्र को बनाया था, अपनी विधानसभा को बनाया था, उसको देखते हुए भाजपा आज बौखलाहट में है और बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं है, क्योंकि जो नेता प्रतिपक्ष है वो एज इक्वल टू चीफ मिनिस्टर होता है और वो हमारे नेता है, विपक्ष के नेता है, और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो पक्ष के नेता होते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए मेरा ये निवेदन रहेगा प्रदेश सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो आप पहली बात तो ये है कि हम इनसिक्योर फील कर रहे हैं, हमारे को अपने नेता के ऊपर भी ऐसा लग रहा है कि कभी भी अटैक हो सकता है, और जिस तरह से आप इस स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वाक्य पे वाक्य दोहराया जा रहा है, फिर से गोली कांड हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, इस तरह की वारदातें जो प्रदेश में हो रही है, उसको देखते हुए आपको मुकेश अग्निहोत्री जी की सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए और उनकी जो वो हमारे प्रमुख नेता है और हमारे प्रदेश की बहुत जान है कांग्रेस पार्टी की। तो मेरा सीधे तौर पे ये मानना है कि उनकी रक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य भी बनता है और प्रदेश सरकार को इस पे चिंता करके जल्द से जल्द उनको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देने का प्रावधान करना चाहिए। मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जो आज की स्थिति है प्रदेश में, जो कानून व्यवस्था है, उस पर घोर चिंतन करने की बात है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से ऊना जिला में जो गोलीकांड हुए हैं, ऊना जिला में गोलीकांड से एक युवक की हत्या कर दी गई है और वो हमारे कांग्रेस पार्टी का साथी था। और इसी प्रकार से उससे पूर्व 2 लोगों की जो एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है, वो भी हमारे कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे। और इन सब चीजों को देखते हुए, जैसे इलेक्शन का दौर है, हमें ऐसा लग रहा है कि इस दौर में संकट
मंडरा रहा है हमारे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी पर। जिस तरह से उन्होंने रोल मॉडल एक अपनी हरोली चुनाव क्षेत्र को बनाया था, अपनी विधानसभा को बनाया था, उसको देखते हुए भाजपा आज बौखलाहट में है और बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं है, क्योंकि जो नेता प्रतिपक्ष है वो एज इक्वल टू चीफ मिनिस्टर होता है और वो हमारे नेता है, विपक्ष के नेता है, और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो पक्ष के नेता होते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए मेरा ये निवेदन रहेगा प्रदेश सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो आप पहली बात तो ये है कि हम इनसिक्योर फील कर रहे हैं, हमारे को अपने नेता के ऊपर भी ऐसा लग रहा है कि कभी भी अटैक हो सकता है, और जिस तरह से आप इस स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वाक्य पे वाक्य दोहराया जा रहा है, फिर से गोली कांड हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इस तरह की वारदातें जो प्रदेश में हो रही है, उसको देखते हुए आपको मुकेश अग्निहोत्री जी की सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए और उनकी जो वो हमारे प्रमुख नेता है और हमारे प्रदेश की बहुत जान है कांग्रेस पार्टी की। तो मेरा सीधे तौर पे ये मानना है कि उनकी रक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य भी बनता है और प्रदेश सरकार को इस पे चिंता करके जल्द से जल्द उनको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देने का प्रावधान करना चाहिए। मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जो आज की स्थिति है प्रदेश में, जो कानून व्यवस्था है, उस पे घोर चिंतन करने की बात है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से ऊना जिला में जो गोलीकांड हुए हैं, ऊना जिला में गोलीकांड से एक युवक की हत्या कर दी गई है और वो हमारे कांग्रेस पार्टी का साथी था, और इसी प्रकार से उससे पूर्व 2 लोगों की जो एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है, वो भी हमारे कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे। और इन सब चीजों को देखते हुए, जैसे इलेक्शन का दौर है, हमें ऐसा लग रहा है कि इस दौर में संकट मंडरा रहा है हमारे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी पर। जिस तरह से उन्होंने रोल मॉडल एक अपनी हरोली चुनाव क्षेत्र को बनाया था, अपनी विधानसभा को बनाया था, उसको देखते हुए भाजपा आज बौखलाहट में है और बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं है, क्योंकि जो नेता प्रतिपक्ष है वो एज इक्वल टू चीफ मिनिस्टर होता है और वो हमारे नेता है, विपक्ष के नेता है, और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो पक्ष के नेता होते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए मेरा ये निवेदन रहेगा प्रदेश सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो आप पहली बात तो ये है कि हम इनसिक्योर फील कर रहे हैं, हमारे को अपने नेता के ऊपर भी ऐसा लग रहा है कि कभी भी अटैक हो सकता है, और जिस तरह से आप इस स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वाक्य पे वाक्य दोहराया जा रहा है, फिर से गोली कांड हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इस तरह की वारदातें जो प्रदेश में हो रही है, उसको देखते हुए आपको मुकेश अग्निहोत्री जी की सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए और उनकी जो वो हमारे प्रमुख नेता है और हमारे प्रदेश की बहुत जान है कांग्रेस पार्टी की। तो मेरा सीधे तौर पे ये मानना है कि उनकी रक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य भी बनता है और प्रदेश सरकार को इस पे चिंता करके जल्द से जल्द उनको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देने का प्रावधान करना चाहिए। मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जो आज की स्थिति है प्रदेश में, जो कानून व्यवस्था है, उस पे घोर चिंतन करने की बात है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से ऊना जिला में जो गोलीकांड हुए हैं, ऊना जिला में गोलीकांड से एक युवक की हत्या कर दी गई है और वो हमारे कांग्रेस पार्टी का साथी था, और इसी प्रकार से उससे पूर्व 2 लोगों की
जो एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है वो भी हमारे कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे। और इन सब चीजों को देखते हुए जैसे इलेक्शन का दौर है, हमें ऐसा लग रहा है कि इस दौर में संकट मंडरा रहा है हमारे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी पर। जिस तरह से उन्होंने रोल मॉडल एक अपनी हरोली चुनाव क्षेत्र को बनाया था, अपनी विधानसभा को बनाया था, उसको देखते हुए भाजपा आज बौखलाहट में है और बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं है, क्योंकि जो नेता प्रतिपक्ष है वो एज इक्वल टू चीफ मिनिस्टर होता है और वो हमारे नेता है, विपक्ष के नेता है, और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो पक्ष के नेता होते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए मेरा ये निवेदन रहेगा प्रदेश सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो आप पहली बात तो ये है कि हम इनसिक्योर फील कर रहे हैं, हमारे को अपने नेता के ऊपर भी ऐसा लग रहा है कि कभी भी अटैक हो सकता है और जिस तरह से आप इस स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वाक्य पे वाक्य दोहराया जा रहा है, फिर से गोली कांड हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इस तरह की वारदातें जो प्रदेश में हो रही है उसको देखते हुए आपको मुकेश अग्निहोत्री जी की सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए और उनकी जो वो हमारे प्रमुख नेता है और हमारे प्रदेश की बहुत जान है कांग्रेस पार्टी की। तो मेरा सीधे तौर पे ये मानना है कि उनकी रक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य भी बनता है और प्रदेश सरकार को इस पे चिंता करके जल्द से जल्द उनको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देने का प्रावधान करना चाहिए। मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जो आज की स्थिति है प्रदेश में, जो कानून व्यवस्था है, उस पे घोर चिंतन करने की बात है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से ऊना जिला में जो गोलीकांड हुए हैं, ऊना जिला में गोलीकांड से एक युवक की हत्या कर दी गई है और वो हमारे कांग्रेस पार्टी का साथी था। और इसी प्रकार से उससे पूर्व 2 लोगों की जो एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है वो भी हमारे कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे। और इन सब चीजों को देखते हुए जैसे इलेक्शन का दौर है, हमें ऐसा लग रहा है कि इस दौर में संकट मंडरा रहा है हमारे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी पर। जिस तरह से उन्होंने रोल मॉडल एक अपनी हरोली चुनाव क्षेत्र को बनाया था, अपनी विधानसभा को बनाया था, उसको देखते हुए भाजपा आज बौखलाहट में है और बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं है, क्योंकि जो नेता प्रतिपक्ष है वो एज इक्वल टू चीफ मिनिस्टर होता है और वो हमारे नेता है, विपक्ष के नेता है, और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो पक्ष के नेता होते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए मेरा ये निवेदन रहेगा प्रदेश सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो आप पहली बात तो ये है कि हम इनसिक्योर फील कर रहे हैं, हमारे को अपने नेता के ऊपर भी ऐसा लग रहा है कि कभी भी अटैक हो सकता है और जिस तरह से आप इस स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वाक्य पे वाक्य दोहराया जा रहा है, फिर से गोली कांड हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इस तरह की वारदातें जो प्रदेश में हो रही है उसको देखते हुए आपको मुकेश अग्निहोत्री जी की सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए और उनकी जो वो हमारे प्रमुख नेता है और हमारे प्रदेश की बहुत जान है कांग्रेस पार्टी की। तो मेरा सीधे तौर पे ये मानना है कि उनकी रक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य भी बनता है और प्रदेश सरकार को इस पे चिंता करके जल्द से जल्द उनको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देने का प्रावधान करना चाहिए। मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जो आज की स्थिति है प्रदेश में, जो कानून व्यवस्था है, उस पे घोर चिंतन करने की बात है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से ऊना जिला में जो गोलीकांड हुए हैं,
ऊना जिला में गोलीकांड से एक युवक की हत्या कर दी गई है और वो हमारे कांग्रेस पार्टी का साथी था और इसी प्रकार से उससे पूर्व 2 लोगों की जो एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है वो भी हमारे कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे। और इन सब चीजों को देखते हुए जैसे इलेक्शन का दौर है, हमें ऐसा लग रहा है कि इस दौर में संकट मंडरा रहा है हमारे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी पर। जिस तरह से उन्होंने रोल मॉडल एक अपनी हरोली चुनाव क्षेत्र को बनाया था, अपनी विधानसभा को बनाया था, उसको देखते हुए भाजपा आज बौखलाहट में है और बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं है, क्योंकि जो नेता प्रतिपक्ष है वो एज इक्वल टू चीफ मिनिस्टर होता है और वो हमारे नेता है, विपक्ष के नेता है और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो पक्ष के नेता होते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए मेरा ये निवेदन रहेगा प्रदेश सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो आप पहली बात तो ये है कि हम इनसिक्योर फील कर रहे हैं, हमारे को अपने नेता के ऊपर भी ऐसा लग रहा है कि कभी भी अटैक हो सकता है और जिस तरह से आप इस स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वाक्य पे वाक्य दोहराया जा रहा है, फिर से गोली कांड हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इस तरह की वारदातें जो प्रदेश में हो रही है उसको देखते हुए आपको मुकेश अग्निहोत्री जी की सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए और उनकी जो वो हमारे प्रमुख नेता है और हमारे प्रदेश की बहुत जान है कांग्रेस पार्टी की। तो मेरा सीधे तौर पे ये मानना है कि उनकी रक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य भी बनता है और प्रदेश सरकार को इस पे चिंता करके जल्द से जल्द उनको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देने का प्रावधान करना चाहिए। मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जो आज की स्थिति है प्रदेश में, जो कानून व्यवस्था है, उस पे घोर चिंतन करने की बात है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से ऊना जिला में जो गोलीकांड हुए हैं, ऊना जिला में गोलीकांड से एक युवक की हत्या कर दी गई है और वो हमारे कांग्रेस पार्टी का साथी था और इसी प्रकार से उससे पूर्व 2 लोगों की जो एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है वो भी हमारे कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे। और इन सब चीजों को देखते हुए जैसे इलेक्शन का दौर है, हमें ऐसा लग रहा है कि इस दौर में संकट मंडरा रहा है हमारे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी पर। जिस तरह से उन्होंने रोल मॉडल एक अपनी हरोली चुनाव क्षेत्र को बनाया था, अपनी विधानसभा को बनाया था, उसको देखते हुए भाजपा आज बौखलाहट में है और बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं है, क्योंकि जो नेता प्रतिपक्ष है वो एज इक्वल टू चीफ मिनिस्टर होता है और वो हमारे नेता है, विपक्ष के नेता है और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो पक्ष के नेता होते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए मेरा ये निवेदन रहेगा प्रदेश सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो आप पहली बात तो ये है कि हम इनसिक्योर फील कर रहे हैं, हमारे को अपने नेता के ऊपर भी ऐसा लग रहा है कि कभी भी अटैक हो सकता है और जिस तरह से आप इस स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वाक्य पे वाक्य दोहराया जा रहा है, फिर से गोली कांड हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इस तरह की वारदातें जो प्रदेश में हो रही है उसको देखते हुए आपको मुकेश अग्निहोत्री जी की सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए और उनकी जो वो हमारे प्रमुख नेता है और हमारे प्रदेश की बहुत जान है कांग्रेस पार्टी की। तो मेरा सीधे तौर पे ये मानना है कि उनकी रक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य भी बनता है और प्रदेश सरकार को इस पे चिंता करके जल्द से जल्द उनको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देने का प्रावधान करना चाहिए। मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जो आज की
स्थिति है प्रदेश में, जो कानून व्यवस्था है, उस पे घोर चिंतन करने की बात है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से ऊना जिला में जो गोलीकांड हुए हैं, ऊना जिला में गोलीकांड से एक युवक की हत्या कर दी गई है और वो हमारे कांग्रेस पार्टी का साथी था। और इसी प्रकार से उससे पूर्व दो लोगों की जो एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है, वो भी हमारे कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे। और इन सब चीजों को देखते हुए, जैसे इलेक्शन का दौर है, हमें ऐसा लग रहा है कि इस दौर में संकट मंडरा रहा है हमारे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी पर। जिस तरह से उन्होंने रोल मॉडल एक अपनी हरोली चुनाव क्षेत्र को बनाया था, अपनी विधानसभा को बनाया था, उसको देखते हुए भाजपा आज बौखलाहट में है और बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं है, क्योंकि जो नेता प्रतिपक्ष है वो एज इक्वल टू चीफ मिनिस्टर होता है और वो हमारे नेता है, विपक्ष के नेता है, और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो पक्ष के नेता होते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए मेरा ये निवेदन रहेगा प्रदेश सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो आप पहली बात तो ये है कि हम इनसिक्योर फील कर रहे हैं, हमारे को अपने नेता के ऊपर भी ऐसा लग रहा है कि कभी भी अटैक हो सकता है और जिस तरह से आप इस स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वाक्य पे वाक्य दोहराया जा रहा है, फिर से गोलीकांड हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इस तरह की वारदातें जो प्रदेश में हो रही है, उसको देखते हुए आपको मुकेश अग्निहोत्री जी की सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए और उनकी जो वो हमारे प्रमुख नेता है और हमारे प्रदेश की बहुत जान है कांग्रेस पार्टी की। तो मेरा सीधे तौर पे ये मानना है कि उनकी रक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य भी बनता है और प्रदेश सरकार को इस पे चिंता करके जल्द से जल्द उनको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देने का प्रावधान करना चाहिए। मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जो आज की स्थिति है प्रदेश में, जो कानून व्यवस्था है, उस पे घोर चिंतन करने की बात है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से ऊना जिला में जो गोलीकांड हुए हैं, ऊना जिला में गोलीकांड से एक युवक की हत्या कर दी गई है और वो हमारे कांग्रेस पार्टी का साथी था। और इसी प्रकार से उससे पूर्व दो लोगों की जो एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है, वो भी हमारे कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे। और इन सब चीजों को देखते हुए, जैसे इलेक्शन का दौर है, हमें ऐसा लग रहा है कि इस दौर में संकट मंडरा रहा है हमारे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी पर। जिस तरह से उन्होंने रोल मॉडल एक अपनी हरोली चुनाव क्षेत्र को बनाया था, अपनी विधानसभा को बनाया था, उसको देखते हुए भाजपा आज बौखलाहट में है और बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं है, क्योंकि जो नेता प्रतिपक्ष है वो एज इक्वल टू चीफ मिनिस्टर होता है और वो हमारे नेता है, विपक्ष के नेता है, और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो पक्ष के नेता होते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए मेरा ये निवेदन रहेगा प्रदेश सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो आप पहली बात तो ये है कि हम इनसिक्योर फील कर रहे हैं, हमारे को अपने नेता के ऊपर भी ऐसा लग रहा है कि कभी भी अटैक हो सकता है और जिस तरह से आप इस स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वाक्य पे वाक्य दोहराया जा रहा है, फिर से गोलीकांड हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इस तरह की वारदातें जो प्रदेश में हो रही है, उसको देखते हुए आपको मुकेश अग्निहोत्री जी की सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए और उनकी जो वो हमारे प्रमुख नेता है और हमारे प्रदेश की बहुत जान है कांग्रेस पार्टी की। तो मेरा सीधे तौर पे ये मानना है कि उनकी रक्षा
हमारा प्रथम कर्तव्य भी बनता है और प्रदेश सरकार को इस पे चिंता करके जल्द से जल्द उनको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देने का प्रावधान करना चाहिए। मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जो आज की स्थिति है प्रदेश में, जो कानून व्यवस्था है, उस पे घोर चिंतन करने की बात है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से ऊना जिला में जो गोलीकांड हुए हैं, ऊना जिला में गोलीकांड से एक युवक की हत्या कर दी गई है और वो हमारे कांग्रेस पार्टी का साथी था। और इसी प्रकार से उससे पूर्व 2 लोगों की जो एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है, वो भी हमारे कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे। और